हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग सुन रहे थे। श्री शिव जी नारद जी को वैकुंठ की महिमा बता रहे हैं और वैकुंठ वासियों की महिमा बता रहे हैं। अहो कारुण्य महिमा श्री कृष्ण कुतो अन्यतः वैकुंठ लोके यो अजस्रम तदीयेषु च राजते। अहो आश्चर्य, कारुण्य महिमा श्री कृष्ण से कुतो अन्यतः, कृष्ण की इतनी करुणा अन्य कहाँ पर है, जैसी कि वैकुंठ लोक वासियों पर है। वैकुंठ लोके यो अजस्रम, अजस्रम माने निरंतर, तदीयेषु च राजते, वैसी करुणा क्या कहीं अन्य पर दृष्टिगोचर होती है? अर्थात ऐसी करुणा अन्य कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, जैसी कि वैकुंठ वासियों पर दिखाई देती। यस्मिन् महा मुदाश्रांतम प्रभो संकीर्तनादिभि विचित्राम अंतरा भक्तिम नास्त्यन्य प्रेम वाहिनी। उस वैकुंठ लोक में परमानंद में डूबकर निरंतर प्रभु के नाम संकीर्तन आदि रूप प्रेमामृत वाहिनी भक्ति के अलावा अन्य कोई चेष्टा ही नहीं। कृष्ण की कृपा क्यों है, किस प्रकार से वैकुंठ वासियों के प्रति? क्योंकि उस वैकुंठ में भगवान के जो भक्त हैं उनकी भक्ति की चेष्टा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी चेष्टा नहीं होती। सब समय वहां के भक्त लोग परमानंद में डूबे रहते हैं। क्यों? प्रभु का नाम संकीर्तन आदि आनंद उत्सव होता रहता है। देखो, इसको कहते हैं आनंद उत्सव। नाम संकीर्तन ही आनंद उत्सव है। और हम लोगों को नाम संकीर्तन होता है तो भाग जाते उठ करके। यहाँ आदि शब्द कहने से गीत, नृत्य, परिचर्या, कथा इत्यादि सबको समझना पड़ेगा। मतलब वैकुंठ में सब समय भगवान की कथा, कीर्तन, नृत्य, गीत ये सब चलता रहता है और उसी में वो सब समय डूबे रहते हैं। इसलिए उनको अन्य किसी चीज की सुध बुध ही नहीं रहती। यही भगवान की कृपा का लक्षण है। सभी चेष्टाएं एकमात्र नाम संकीर्तन में ही प्रवर्तित हो जाती हैं, अथवा वहां की सभी प्रकार की चेष्टाएं भक्ति रस से परिपूर्ण हैं। जिस प्रकार के व्यवहार से भगवान श्रीहरि के प्रति प्रेम तैल धारावत अविच्छिन्न गति से निरंतर प्रवाहित होता रहे। मतलब क्या, वहां पर कोई साधक तो है नहीं, सारे के सारे सिद्ध हैं। तो जैसे ही नाम संकीर्तन होता है तो अमृत की नदियां प्रवाहित होने लगती हैं, आनंद के रस में सब डूब जाते हैं। और इस प्रकार से जो प्रेम अमृत को वहन करने वाला नाम संकीर्तन वहां पर सब समय चलता रहता है। मतलब खत्म नहीं होता है फिर। क्योंकि बताया ना, जैसे जिस चीज में आनंद आएगा तो फिर लगता है कि वो खत्म हो जाए। जब बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, उनको देखो, भूख लग रही है लेकिन वो वीडियो गेम चल रहा है तो अभी इधर उधर कार अभी एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए मम्मी ने अगर आकर के बोल दिया कुछ बीच में, एक बार तो हमने पढ़ा था, उसने तो मर्डर ही कर दिया माँ का। बीच में माँ ने उसको आकर के रोक दिया, माँ को मर्डर ही कर दिया। क्यों? अमृत की नदी बह रही थी ना, वो वीडियो गेम में अमृत की नदी बह रही थी और माँ ने आकर के विष डाल दिया उसमें, तो इसलिए उसे विष सहन नहीं हुआ और उसने मर्डर ही कर दिया। तो सोचो, जो जड़ जगत के भोग में ऐसे आविष्ट हो जाते हैं कि उसमें कोई बाधा दे दे। बहुत सारे ऐसे, एक नहीं बहुत सारे किस्से सुने हम, अखबार में निकलता रहता है। क्रिकेट विकेट खेलने के लिए जा रहे थे बच्चे, और बच्चों को वो माता पिता ने रोक दिया और बस माता पिता को ही मार दिया, बैट उठाकर सिर में ही दे मारा।
तो इस जगत में जब इतना रस आ रहा है खेल कूद में, वीडियो गेम में, तो चित्त जगत में क्या होगा? जहाँ पर कि निरंतर नित्य रस की नदियाँ प्रवाहित होती हैं और वहाँ पर कोई साधक भी नहीं है, सारे सिद्ध हैं, इसलिए वहाँ पर सब समय नाम संकीर्तन, कथा इत्यादि, नृत्य इत्यादि चलता ही रहता है। हो तत्परमानंद रसाब्देर महिमाद्भुतः ब्रह्मानंद तुलाम नाहृद यत् कणार्ध शकेन च। अहो, उस वैकुंठ में परमानंद रसाब्धे, परमानंद रस की समुद्र की जो महिमा, परमानंद रस का जो समुद्र वहाँ निरंतर प्रवाहित होता है, उसकी महिमा बड़ी अद्भुत है। और उस रस सागर के आगे ब्रह्मानंद तुलाम नाहृद यत् कणार्ध शकेन च, उस आनंद की एक बूंद के आधे अंश के साथ भी ब्रह्मानंद की तुलना नहीं हो सकती। उस जगत की बात कर रहे हैं। इस जगत के लिए ही बताया है, ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत परार्ध गुणीकृतः नैति भक्ति सुखाम्बोधे परमाणु तुलामपि। ब्रह्मानंद को ब्रह्मा की आयु का आधा गुना कर दिया जाए, मतलब 50 साल ब्रह्मा जी की आयु। ब्रह्मा जी की 50 साल आयु मतलब खरबों साल हो गए। उतने साल का ब्रह्मानंद एक पलड़े में रख दो। ब्रह्मानंदो भवे देश चेत परार्ध गुणीकृत नैति भक्ति सुखाम्बोधे परमाणु तुलामपि। दूसरे पलड़े में भक्ति सुख का एक परमाणु रख दो। परमाणु, वो परमाणु कितना छोटा होता है पता है? आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो कितना छोटा होता है। उतना भक्ति सुख रख दो, तब भी दोनों की तुलना नहीं हो सकती। इस जगत के लिए बता रहे हैं। तो फिर उस जगत में जहाँ पर साक्षात नारायण वास करते हैं, चित्त जगत है, सारे सिद्ध लोग रहते हैं, वहाँ पर जो रस की नदियाँ बह रही हैं, उनकी तुलना भला हम किससे कर सकते हैं? स वैकुंठस् तदीयाश्च तत्रत्यम अखिलम च यत् तदेव कृष्ण पादाब्ज पर प्रेमानुकंपितम। स वैकुंठ, वह वैकुंठ, तदीयाश्च, और वहाँ रहने वाले भक्त लोग, तत्रत्यम अखिलम च यत्, और यहाँ तक कि वहाँ के अखिलम समस्त पदार्थ, वैकुंठ, वैकुंठ के भक्त, वहाँ के समस्त पदार्थ में सब कुछ आ गया। मतलब बालू का कण, वहाँ का पत्ता, पेड़, लता, घास, पत्थर, ये सब। तदेव कृष्ण पदाब्ज पर प्रेमानुकंपितम, ये सब कुछ भी कृष्ण के चरण कमलों के प्रेम से अनुग्रहित हैं। मतलब वहाँ का जो पर्वत भी होता है, उस पर भी कृष्ण की कृपा है। जैसे बताया गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी ब्रज में हैं, तो गिरिराज जी क्या है? वो साधारण पत्थर है क्या? क्या है गिरिराज जी? क्या है? साक्षात भगवत स्वरूप है। गिरिराज जी का तो शास्त्र में अलग अलग बात बताया। गर्ग संहिता में राधा जी ने एक बार कृष्ण से कहा, आप मेरे लिए एक ऐसा स्थान दे दो जहां पर मैं लीला के लिए सब कुछ सुविधा हो, पर्वत, झरने, कुंज निकुंज, गुफा, कंदरा इत्यादि सब कुछ हो। तो कृष्ण ने अपने हृदय की ओर देखा और उससे गिरिराज जी प्रकट हो गए। तो कृष्ण के हृदय से प्रकट हुए कृष्ण स्वरूप है। दूसरा शास्त्र में वर्णन है, प्रकृति मनसो जातो गिरि गोवर्धनो महान। प्रकृति माने श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा जी के मन से गिरिराज जी प्रकट हुए हैं। अरे कौन से भाव में डूबे हो तुम? इधर देखो, वो नीचे क्या है? कथा के टाइम इधर उधर भाव में मत डूबा करो। प्रकृतिर मनसो जातो, प्रकृति माने श्रीमती राधा रानी, मूल प्रकृति जो है कृष्ण की, उनके मन से गिरि गोवर्धन प्रकट हुए हैं। ये स्वरूप है। और
गोपियां क्या कह रही हैं उनके लिए? हंताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानम तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत पानीय सुयवस कंदर कंद मूलई। गिरिराज जी की महिमा बता रही हैं गोपियां कि ये जो गिरिराज जी है वो हरिदास वर्य है। हरिदास माने जो भगवान की सेवा करते हैं, उनमें वर्य माने सर्वोत्तम। श्रीमद् भागवत में 3 हरिदास के नाम आए हैं। एक युधिष्ठिर महाराज का नाम आया है हरिदास, दूसरा उद्धव जी का नाम आया है और तीसरा आया गिरिराज जी का। तो जो कह रहे गिरिराज जी हैं वो हरिदास वर्य, मतलब इन तीनों में भी सर्वोत्तम है। क्यों? क्योंकि सब प्रकार से वही तो कृष्ण की सेवा करते हैं। यहां पर अभी श्लोक में क्या चल रहा है कि वैकुंठ के वासी, वैकुंठ के समस्त पदार्थ सब कुछ भगवान के चरण कमलों के प्रेम से अनुग्रहित है, समस्त पदार्थ। इसलिए हम गिरिराज जी की महिमा बता रहे हैं कि वहां के जो पत्थर हैं, पर्वत हैं, वो सब भी कृष्ण प्रेम से पूरा आप्लावित हैं। तो गिरिराज जी क्या करते हैं? कहते राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः। जब राम और कृष्ण इसके ऊपर में चलते हैं, राम और कृष्ण मतलब क्या? बलराम, वो राम जी सीताराम वाले नहीं, वो तो गिरिराज जी के ऊपर नहीं चल रहे हैं। बलराम और कृष्ण जब इसके ऊपर चलते हैं तो प्रेम से आनंदित हो जाते गिरिराज जी। प्रेम से आनंदित होने का लक्षण क्या होता है फिर? जो साधक भक्त होते हैं, भक्त लोग, भाव भक्त जो होते हैं, जब उनके हृदय में प्रेम जागृत होता है तो फिर क्या होता है? रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक, ये सब होता है ना। तो उसी प्रकार से जब गिरिराज जी के स्पर्श होता है राम और कृष्ण का, तो गिरिराज जी आनंद से पुलकित हो जाते हैं। पुलकित हो जाते तो रोमांच, ये रोम के खड़े हो जाते ना। तो गिरिराज जी के अंदर में जो घास उगाती, सुंदर सुंदर घास उगाती उनके रोम में। और क्या होता है? पुलक, शरीर पुलकित हो गया तो वो घास उगाई। और क्या हुआ? अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं, चित्त द्रवित हो जाता है। वो अश्रु प्रवाहित होने कैसे? वो झरने बहने लगते हैं गिरिराज जी के अंदर में, सुंदर सुंदर झरने बहने लगते हैं, चित्त द्रवित हो जाता है। वो चित्त द्रवित होने के कारण क्या है? जब कृष्ण उनके ऊपर चरण रखते हैं तो वो गिरिराज जी द्रवित हो जाते हैं। द्रवित होने के कारण कृष्ण के चरण चिन्हों की छाप गिरिराज जी के ऊपर पड़ जाती है। इस प्रकार से गिरिराज जी में अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं। और पानी सूयवस कंदर कंद मूलई, कृष्ण के जो गाय हैं उनके लिए सुंदर सुंदर घास उत्पन्न करते हैं। कृष्ण को जब भूख लगती है तो सुंदर सुंदर फलदार वृक्ष प्रकट कर देते हैं। कृष्ण को जब प्यास लगती है तो झरने प्रकट कर देते हैं। कृष्ण को जब विश्राम करना होता है तो कंदरा प्रकट कर देते हैं। इस प्रकार से सारी सेवा तो गिरिराज ही कर रहे हैं, इसलिए ये हरिदास वर्य हैं। कहने का मतलब क्या? वहां की प्रत्येक वस्तु ही कृष्ण की कृपा पात्र है, अर्थात सब कुछ चित्त जगत में कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। इसके अतिरिक्त उनका अन्य कोई प्रयोजन नहीं होता। तादृक कारुण्य पात्राणाम श्रीमद वैकुंठ वासिनाम मत्तो अधिकतर तत्त महिमा किम नु वर्ण्यताम। शिव जी कह रहे हैं तादृक कारुण्य पात्राणाम, कृष्ण की ऐसी कृपा के पात्र वैकुंठ वासियों की महिमा है मुझसे भी बहुत अधिक है। मत्तो अधिकतर तत्त महिमा, मुझसे बहुत अधिक है उनकी महिमा। किम नु वर्ण्यताम, उसके विषय में और क्या कहूं, इतना तो मैंने बताया। मतलब कह रहे हैं शिव जी कि मेरी जो महिमा तुमने बताई है उससे बहुत ज्यादा महिमा वहां के वैकुंठ वासियों की है। वैकुंठ में वास करने वाले सभी भक्त अनंत कोटि ब्रह्मांडों के वैभव से युक्त हैं। जैसा कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी वैभव नहीं होता है, ऐसा वहां पर होता है। और वह वैभव भी परम सुखमय, नित्य, सत्य और प्रेम भक्ति संपन्न है।
अतएव उनकी सर्व विलक्षण महा उत्कर्षता स्वतः सिद्ध है। पांचिक भौतिक देहा ये मर्त्य लोक निवासिनः भगवद भक्ति रसिका नमस्या मादृशाम सदा। अरे नारद, तुमको और ज्यादा क्या बताऊं। पांच भौतिक देहा ये मर्त्य लोक निवासिना, जो मर्त्य लोक में यानी पृथ्वी पर जो रहते हैं लोग, जिनकी 5 भौतिक देह है, भगवत भक्ति रसिका, लेकिन भगवत भक्ति रसिक हैं। नमस्या मादृशाम सदा, वे मनुष्य भी मेरे जैसे देवताओं के द्वारा सदा वंदनीय हैं। शिव जी क्या कह रहे हैं? अरे बैकुंठ के वासियों की तो बात छोड़ो, वहां तो सारे सिद्ध लोग हैं। सिद्ध लोग मतलब जो यहाँ भजन साधन करके सिद्ध होकर के भगवान के धाम को चले गए, वो लोग वहां रहते हैं। उनकी महिमा तो बहुत अधिक है। वो तो भगवान के धाम को चले गए, यहाँ से मुक्त हो गए जन्म और मृत्यु से। और कुछ हैं वहां पे नित्य परिकर हैं, मतलब सब सिद्ध ही हैं वहां पर। अल्टीमेटली कोई भी वहां साधक नहीं है। उनकी महिमा तो छोड़ो, जो इस जगत में पंच भौतिक देह में हैं, जो भगवान के भजन में रस में डूबे रहते हैं सब समय, उनकी भी मेरे जैसे देवता वंदना करते हैं। ब्रह्मा शिव इंद्र इत्यादि जितने भी देवता हैं, वो उनकी भी वंदना करते हैं। कैसे? देखो, उनका संग चाहते हैं सब समय शिव जी। इसमें बताया है नारायण भी स्तोत्र में, ये त्यक्त लोग धर्मार्था विष्णु भक्ति वशम गता भजन्ते परमात्मानम तेभ्यो नित्यम नमो नमः। कह रहे हैं नारायण भी स्तोत्र में, जिन्होंने सब प्रकार से लोक धर्म का परित्याग करके केवल विष्णु भक्ति का आश्रय ग्रहण किया है और जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनको हम नित्य प्रणाम करते हैं। देवता लोग कह रहे हैं। और जो शिव जी हैं, जैसे वो सब ऐसे भक्तों की संग की कामना करते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सब समय भगवत भक्ति रस में डूबे रहते हैं। अब वो भजन कर रहे हैं वहां पर चकलेश्वर महादेव में, वहां पर उनको मच्छर काटते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने सोच लिया कि मैं यहां से चला जाऊंगा, या मच्छर काटते हैं, भजन नहीं करने देते। तो शिव जी प्रकट हो गए साक्षात, और साक्षात प्रकट होकर के शिव जी कह रहे हैं कि सनातन तुम क्यों जाना चाहते हो? कहते हैं यहाँ मच्छर काटते हो, भजन नहीं करने देते। शिव जी ने कहा तो तुम क्यों जाओगे? ये मच्छर जाएंगे यहाँ से, आज के बाद यहाँ पर कोई मच्छर दिखाई नहीं देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सनातन गोस्वामी यहाँ से चले ना जाएं, मेरे को जो भगवत भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है वो तो चला रह जाएगा। इसलिए जो शिव और ब्रह्मा इत्यादि देवता हैं, वो भी भगवत भक्तों के संग के अभिलाषी हैं। इसलिए कह रहे हैं कि उनकी महिमा को गान करते हैं। श्री कृष्ण चरणाम्भोज अर्पितात्मानो ही किल तदेक प्रेम लाभाशा त्यक्तार्थ जन जीवना एकामुष्यम मुष्मि काशेष साध्य साधन निष्पृहा जाति वर्णाश्रम आचार धर्माधीनत्व पारगः ऋण त्रयाद निर्मुक्ता वेद मार्गातिगा अपि हरिभक्ति बलावेगाद कुतश्चित भया सदा नान्यत किमपि वांछन्ति तद भक्ति रस लंपटा स्वर्गाप वर्ग नरके स्वपि तुल्यात् दर्श। आगे बता रहे हैं, श्री कृष्ण चरणाम्भोज अर्पितात्मानो ही ये किल, जिन्होंने कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम प्राप्ति की कामना से उनके चरण कमलों में अर्पित आत्मानो, जिन्होंने अपना आत्मा को ही कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया है। किस लिए? तदेक प्रेम लाभाश, उनके प्रेम को प्राप्त करने की आशा से, कामना से। और क्या कर दिया है? त्यक्त अर्थ जन जीवना, और उन्होंने भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए अर्थ धन जन जीवन स्वजन बंधु बांधवों के प्रति ममता सब कुछ त्याग कर दी। ऐहिक और इस लोक में
और परलोक में भी जो सभी साध्य और साधनों की कामना से रहित होकर के वर्णाश्रम धर्म के पास से मुक्त हो गए। मतलब क्या, वर्णाश्रम धर्म भी उन्होंने त्याग कर दिया, 4 वर्ण और 4 आश्रम जो हैं उनका भी परित्याग कर दिया। किस लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए। ऋण त्रयाद निर्मुक्ता वेद मार्गातिगापि, और जो 3 प्रकार के ऋणों से मुक्त होकर के वेद मार्ग का अतिक्रमण करके हरि भक्ति के प्रभाव से निर्भय हो गए हैं। भगवान के भक्तों की महिमा बता रहे हैं। नान्यत किमपि वांछन्ति तद भक्ति रस लंपटा, ऐसे जो भक्ति रस लंपट भक्त होते हैं वो कुछ भी नहीं चाहते। क्या क्या? स्वर्ग, अपवर्ग माने मुक्ति, नरकेश्वपि और नरक, तीनों को तुल्यार्थ दर्शिना, वो तीनों को समान ही देखते हैं। स्वर्गापवर्ग नरकेश्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः नारायण परा सर्वेन कुतश्चन विव्यति स्वर्गापवर्ग नरकेश्वपि तुल्यार्थ दर्शन। जो नारायण के परायण भक्त होते हैं वो कभी भी किसी से भी भयभीत नहीं होते। स्वर्ग, अपवर्ग माने मुक्ति और नरक, तीनों को समान देखते हैं। कैसे समान देखते हैं? कल बताया था। कैसे समान देखते, बताओ। भाव क्या होता है उनका समान देखने का? भाव बताया था 2 प्रकार से। पहला बताया था कि वो सब चीज को समान देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्वर्ग है और चाहे वो नरक है, दोनों ही भजन में बाधा है। स्वर्ग क्या है? सोने की बेड़ियां। नरक क्या है? लोहे की बेड़ियां। दोनों ही जगह पर भजन नहीं हो सकता। और मुक्ति में भी भगवान की सेवा नहीं है, इसलिए तीनों ही समान है। जहां पर भगवान ही नहीं है वहां पर क्या लाभ? इस प्रकार से समान देखते हैं। दूसरा भावना उनकी ये होती है कि वो चाहे स्वर्ग में रहें तब भी भगवान के भक्ति रस में डूबे हुए हैं, नरक में रहें, जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण, नरक में रहें तो भी भगवान की भक्ति रस में डूबे हुए हैं। और मुक्ति लोक में भी जैसे गोप कुमार पहुंच गए थे तो वहां पर भी भगवान के भक्ति रस में डूबे हुए हैं। तो सब जगह ही वो भगवान के भक्ति रस में डूबे हुए हैं। इस दृष्टिकोण से भी वो सबको समान ही देखते हैं। टीका पढ़ते हैं। जो कृष्ण के चरण कमलों की प्रेम रूपी संपत्ति को प्राप्त करने के अभिलाषी हैं और उसके लिए अपना सर्वस्व अर्थात धन, जन, पुत्र, पत्नी आदि और अपने जीवन के प्रति ममता का भी सर्वथा परित्याग कर दिया है, वे वर्णाश्रम धर्म के पालन रूप धर्म की अधीनता से अधीत हो गए हैं। मतलब क्या? जो भगवान के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर देता है उनको और वर्णाश्रम धर्म पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। वर्णाश्रम धर्म किसको पालन करना पड़ता है? जो अभी शारीरिक धर्म में प्रतिष्ठित है। लेकिन जो शारीरिक धर्म में प्रतिष्ठित नहीं है वो वर्णाश्रम धर्म का परित्याग कर सकते। भागवत में भगवान ने बताया, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मतकथा श्रवणादौ व श्रद्धा यावन न जायते। वर्णाश्रम धर्म को कौन परित्याग कर सकता है? तावत कर्माणि कुर्वीत मतलब वर्णाश्रम धर्म में ही तो कर्म करना पड़ता है। ये वर्णाश्रम धर्म को तब तक करते रहो जब तक मेरी कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो जाती और संसार से विरक्ति नहीं हो जाती, तब तक अपना कर्म करते रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो इन सब का परित्याग कर देते हैं, क्योंकि उनको भगवान की कथा में श्रद्धा भी होती है और संसार से विरक्ति भी होती है। तो उनके लिए फिर कोई भी नियम नहीं हो जाता है। उनके लिए कोई भी नियम नहीं होता है। उनको कुछ भी छोड़ने से पाप भी नहीं लगता है। गीता में भगवान कहते हैं, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोत्यः लिप्यतेन स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। ब्रह्मण्याध्याय मतलब भगवान के लिए जो कर्म करते हैं, संग त्यक्त्वा आसक्ति को त्याग करके, संसार में समस्त आसक्तियों को छोड़ करके भगवान के लिए जो कर्म करते हैं, लिप्यतेन स पापेन, उनके द्वारा कुछ गलत होने पर भी उनको पाप नहीं लगता है। कैसे? पद्म पत्रम इवाम्भसा, जिस प्रकार से पद्म जो होता है कमल कीचड़ में रहता है
कीचड़ में रहने पर भी कीचड़ उसको स्पर्श नहीं करता। उसी प्रकार से जो भगवान के लिए समस्त आसक्तियों को त्याग करके कर्म करता है उसको कोई भी पाप नहीं लगता। यही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म इत्यादि को परित्याग कर देते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उनके लिए कोई भी दोष नहीं होता है और वे तीनों प्रकार के ऋण से मुक्त हो गए। कौन कौन से 3 ऋण होते हैं बताओ? 3 ऋण कौन से हैं? भागवत में कितने ऋण बताए? देवर्ष भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, आप्त ऋण, पितृ ऋण, इस प्रकार के ऋण होते हैं। लेकिन यहाँ 3 ऋणों की बात करें। मेन देव ऋण, देवताओं का ऋण होता है। देवता हमको सूर्य प्रकाश दे रहा है और वायु हवा दे रहा है, पवन देवता, वरुण देवता जल दे रहे हैं। इसके बिना हमारा जीवन कैसे चलेगा? संभव ही नहीं है। ऋषि ऋण, ऋषियों के द्वारा ही ये सारे वैदिक कर्म सब संचालन होते हैं। और पितृण, माता पिता के द्वारा जन्म हुआ है, तो इन तीनों का ऋण तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसलिए इन तीनों ऋणों से मुक्त होने का उपाय क्या बताया शास्त्र में? देवताओं का ऋण मुक्त होने के लिए उपाय बताया, यज्ञ करना पड़ेगा। प्रतिदिन हर गृहस्थ भक्त को यज्ञ करना पड़ेगा देवताओं के लिए, उससे देव ऋण खत्म हो जाता है। दूसरा ऋषि ऋण। ऋषियों ने ये सब मनु स्मृति, सारी स्मृतियां लिखी जिसके द्वारा ये समाज का संचालन होता है। उन्होंने नियम बनाए हैं समाज को चलाने के लिए। व्यास जी ने सारे वेद पुराण लिखे हैं। अगर वो नहीं होते तो हम लोग क्या करते? पशु की तरह हो जाते। इसलिए तो आजकल के लोग पशु की तरह हो गए, शास्त्र को मानते नहीं है। तो जैसे पशु करते हैं ऐसे ही ये भी निर्लज्ज होकर के सब कुछ काम करते। इसलिए ऋषि ऋण जो होता है वो वेद शास्त्रों के अध्ययन द्वारा दूर होता है, चुका सकते। और जो माता पिता का ऋण है वो कैसे मुक्त होते हैं? उससे वो संतान उत्पन्न करके। इसलिए तो शास्त्र में बताया कि विवाह करना ही पड़ेगा। वो जगत के लोग इसलिए तो कहते हैं अरे विवाह नहीं करोगे तो दोष लगेगा, पाप लगेगा, माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो पाओगे। सही कहते हैं, गलत नहीं कहते। गलत नहीं कहते, लेकिन गलत आदमी से कहते हैं। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन जो साधु है ना उसके लिए कोई नियम नहीं होता है। इसलिए भागवत में बता दिया, देव ऋण, ऋषि ऋण, देवर्ष भूत ऋण, आप्त ऋण, पितृ ऋण, समस्त ऋण से मुक्त हो जाता है। कौन? सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम। समस्त जगत के जो शरण्य हैं, मतलब एकमात्र कृष्ण ही, सारा जगत तो उनके शरणागत है। अरे भाई, जो देवता हैं वो क्या फ्री में ऐसे ही उनको, वो कहां से जीवित हैं? उनको कौन खिला रहा है? भगवान। जो ऋषि हैं उनका पालन कौन कर रहा है? भगवान। जितने प्राणी हैं उन सबको कौन पालन कर रहा है? भगवान। माता पिता को कौन पालन कर रहा है? भगवान। तो ये जितने भी लोग हैं, देव ऋण, देव, ऋषि, भूत, आप्त, ये सब जितने भी लोग हैं, ये सब भगवान के तो सब ऋणी हैं। इसलिए जो भगवान के डायरेक्ट शरणागत हो जाता है फिर उसके ऊपर किसी का ऋण बाकी नहीं रहता। ठीक है, तो इसलिए जो वर्णाश्रम धर्म में रहता है किंतु जो भगवान का भजन नहीं करता है उसको विवाह करना ही पड़ेगा। अगर वो विवाह नहीं करेगा तो दोष लगेगा, उसको दंड मिलेगा, पाप लगेगा उसको। ये महाभारत में बड़ी सुंदर कथा है। ये एक मुनि थे, जरत्कारु। ये जो कथा है ना, ये वाली कौन सी वाली? जन्मेजय का नाग यज्ञ सुनाया था ना एक दिन। जन्मेजय का नाग यज्ञ। जन्मेजय ने, जब तक्षक ने डस लिया परीक्षित महाराज को, तो जन्मेजय को बड़ा गुस्सा आया। एक ब्राह्मण था, उसने आकर के ये सारी बातें बताई जन्मेजय को कि तुम्हारे पिताजी को तक्षक ने डस लिया, तुमको कोई क्रोध ही नहीं है, कुछ करते क्यों नहीं?
तो उन्होंने सोचा क्या करूं, तो और गुस्सा दिलाने के लिए उसने पूरा बात बताया। ये तो जन्मेजय ऐसे तो कुछ करेगा नहीं, पहले इसको गुस्सा दिलाता हूं। गुस्सा दिलाने के लिए उसने कहानी सुनाई कि तुमको पता है तुम्हारे पिताजी जीवित हो सकते थे। जन्मेजय सोचने लगे जीवित कैसे हो सकते थे। तब उसने बताया कि देखो एक ब्राह्मण था, वेदज्ञ ब्राह्मण था, मंत्र विशारद, वो तुम्हारे पिताजी की रक्षा करने के लिए आ रहा था। वो बीच में तक्षक मिल गया और ये तक्षक ने क्या किया, उसको बोला ब्राह्मण तुम कहां जा रहे हो। तक्षक वेश बदल के आ रहा था, तो उसने कहा ब्राह्मण ने मैं परीक्षित महाराज के पास जा रहा हूं। उसने पूछा, तक्षक ने पूछा क्यों, कहते मैं परीक्षित महाराज को जीवित कर दूंगा। तक्षक बोला अरे तुमको पता है तक्षक का विष कैसा है, जला करके भस्म कर देता है, कोई जीवित नहीं कर सकता। तो उसने कहा तुमको पता है मेरा मंत्र कैसा है, मैं भस्म को भी जीवित कर दूंगा। तो तक्षक अपने स्वरूप में आ गया, कहता है देखो मैं ही तक्षक हूं और मैं इस पेड़ को जला रहा हूं, तुम जीवित करके दिखाओ। वो एक पेड़ था, उसके तक्षक ने डस लिया, वो पूरा जल करके भस्म होकर राख बन गया पूरा पेड़। अब वो जो ब्राह्मण था उसने कहा ठीक है तुम अब मेरी शक्ति देखो। उसने मंत्र लिए पढ़ा और जल डाल करके ऐसे छिड़का उसके ऊपर में, वो पूरा पेड़ एज इट इज हो गया। पेड़ पत्ती डाल फाल जैसा था वैसे ही हो गया। सोचो कोई पेड़ जल करके राख बन जाए, खाली राख में, अब फिर उसका पत्ता कैसे बनाओगे। तो वेद मंत्रों में कितनी शक्ति है, इसलिए उसने फिर से वही बना दिया। तो तक्षक तो डर गया, ये तो सच में जीवित कर देगा परीक्षित को। इसलिए उसने पूछा कि तुम परीक्षित को जीवित क्यों करना चाहते हो। उसने कहा मुझे धन चाहिए, मैं परीक्षित को जीवित कर दूंगा, वो तो सम्राट है, मैं जितना धन मांगूंगा उतना देंगे। तो तक्षक ने कहा कि उससे ज्यादा मैं धन तुमको अभी दे रहा हूं, तुम बस लौट जाओ यहाँ। और उसने धन देकर के लौटा दिया। जब ये बात जन्मेजय ने सुनी तब तो फिर उनको इतना क्रोध आया कि अरे दुष्ट कहीं का, मेरे पिताजी जीवित हो सकते थे लेकिन इस तक्षक ने वो रास्ता भी बंद कर दिया, अब इसको मजा चखाऊंगा। तब उन्होंने 4 पुरोहित बुलाए और कहा नाग यज्ञ करो, नाग यज्ञ करो। अब ये जो नाग यज्ञ का प्रारंभ हुआ था, ये जो कद्रू थी ना, कद्रू नागों की माता, कश्यप की पत्नी, कद्रू और विनीता 2 पत्नियां थी। मतलब कश्यप की बहुत सारी पत्नी थी, उनमें 2 ये हैं। विनीता से गरुड़ और अरुड़ हुए और कद्रू से सारे नाग हुए। तो कद्रू और विनीता में एक बार शर्त लगी थी, जो समुद्र मंथन से घोड़ा निकला था, उच्चैश्रवा नाम था उसका, पूरा सफेद था। तो कद्रू ने कहा कद्रू ने कहा घोड़ा तो सफेद है किंतु पूंछ काली है। विनीता ने कहा घोड़ा भी सफेद है, पूंछ भी सफेद है। शाम का टाइम था, तो उन्होंने कहा ठीक है कल सुबेरे चल के देख लेते हैं, अगर तुम शर्त जीत गई तो तुम मेरी दासी हो जाओगी, अगर मैं शर्त जीत गई तो तुम मेरी दासी, तुम शर्त जीत गई तो मैं तुम्हारी दासी। ऐसे करके हो गया। अब कद्रू ने तो देखा तो घोड़े की पूंछ भी सफेद थी, तो क्या करें, इसलिए अपने नाग जो पुत्र हैं सर्पों को आदेश दिया, जाओ तुम उसकी पूंछ में लिपट जाओ। सांप तो ऐसा ही होता है ना, पूंछ जैसा, तो लिपट जाएगा तो काला काला सांप, तो पूंछ भी काली लगेगी। तो कुछ नागों ने मना कर दिया। जब मना कर दिया था तो फिर उसके बाद में कद्रू ने श्राप दे दिया कि तुम लोग भविष्य में जन्मेजय का नाग यज्ञ होगा, उसमें जल करके भस्म होगा। तो जब ये सारे सर्प जो हैं वो फिर ब्रह्मा जी के पास गए थे कि सब जल के भस्म हो जाएंगे तो नागों का फिर खत्म ही हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा था चिंता मत करो, एक मुनि होगा, वो नाग यज्ञ को बंद करा देगा। उसका नाम था आस्तिक। वो जो आस्तिक मुनि था, उसके पिताजी जो थे उसका नाम था जरत्कारु। जरत्कारु नाम था उनका। वो बड़े महातपस्वी तेजस्वी मुनि थे, ब्रह्मचारी थे। ठीक है, कहानी कहां से चल रही है, कुछ याद है? कुछ क्यों चल रही कहानी है? जो वर्णाश्रम धर्म को त्याग करता है उसको दोष लगता है। मुझे पता है तुम लोग नहीं बता पाओगे, अभी टाइम नहीं है इसलिए बता दिया।
जो वर्णाश्रम धर्म को पालन करता है नहीं करता है उसको दोष लगता है, उसके लिए कथा सुना रहा हूं मैं। तो इसलिए जरत्कारु मुनि जो थे वो पूरा अपना जैसे ब्रह्मभूत की तरह घूमते रहते थे और उनको बड़ा मंत्र शक्ति थी, उनके सब कुछ था। एक दिन जा रहे थे तो देखा कि कुछ लोग पेड़ के ऊपर में उल्टे लटके हुए हैं। उन्होंने पूछा, अरे आप लोगों की ऐसी दुर्गति क्यों हो रही है? तो उन्होंने कहा, हमारे वंश में एक दुष्ट बालक पैदा हो गया है, उसका नाम जरत्कारु है। उसने विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है और विवाह नहीं करेगा तो फिर हम उनकी संतान नहीं होगी। जब संतान नहीं होगी तो हमारे पितरों को, मतलब जो हम पितर हैं, हमको कहां से कुछ मिलेगा? इसलिए हम उसके पापों की वजह से हम उल्टे लटके हुए हैं। तो मतलब पितृ ऋण है ना, विवाह नहीं करेगा तो पितरों को कष्ट मिलेगा, जब पितरों को कष्ट मिलेगा तो ये भी सुखी नहीं रहेगा। तो जरत्कारु ने कहा, देखो मैं ही जरत्कारु हूं, आप लोग मुझे आदेश दीजिए, मैं क्या करूं? कहते, आदेश क्या, देख नहीं रहे हो हमारी कैसी स्थिति है? जाकर के शादी करो और संतान उत्पन्न करो। तो जरत्कारु ने कहा, ठीक है, देखो आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। मेरी कंडीशन ये है कि जो किसी लड़की के पास में जाऊंगा नहीं कि मुझसे तुम शादी कर लो, कोई खुद अपनी कन्या को मुझे देने के लिए आ जाए तब करूंगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो लड़की का नाम है वो भी मेरे नाम जैसा ही होना चाहिए, उसका भी नाम जरत्कारु होना चाहिए। इस प्रकार से दो कंडीशन होगी। पहली तो, अभी कोई बताओ साधु घूम रहा है जंगल में पकड़, उसको कौन अपनी लड़की देगा? और फिर लड़की का नाम भी वही होना चाहिए। तो इसलिए जरत्कारु मुनि ने ऐसे बोल दिया कि तभी शादी करूंगा, और ऐसे करके फिर घूमने लगे। और फिर बार बार उनके मन में पितरों की बातें आ रही हैं। एक दिन जंगल में ऐसे ही बैठ गए, जंगल में बैठे और कह रहे हैं, कोई है जो अपनी कन्या मुझे दे दे? जंगल में कौन सुनना है, पेड़ सुन। इधर ये जो वासुकी नाग था, ये जब ब्रह्मा जी के पास गया था तो उसने कहा था कि जो तुम्हारी बहन है उसका नाम जरत्कारु, तुम अपनी बहन का विवाह कर देना जरत्कारु मुनि के साथ में, उसकी जो संतान होगी वही नागों को बचाएगी। इसलिए वासुकी मुनि को तो पता चल गया था, ये वासुकी नाग को, तो इसलिए वो ढूंढ रहे थे जरत्कारु को। इसलिए जब वो चिल्ला रहा था, कोई है जो अपनी कन्या मुझे दे दे, तो वासुकी खुद आ गए अपनी बहन को लेकर के, और बहन को सारी बात बता दी कि देखो भविष्य में नाग यज्ञ होगा, उस नाग यज्ञ से तुम्हारी संतान ही रक्षा कर सकती है, नहीं तो सारे नाग जल के भस्म हो जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं। तो उसने कहा, ठीक है, आप जो कहेंगे वैसे ही करूंगी। तो वो वासुकी खुद आए चल करके और अपनी बहन को लेकर के और जरत्कारु मुनि के पास आए। कहते, मैं अपनी बहन को तुमको सौंपना चाहता हूं विवाह के लिए। तो एक कंडीशन तो सही हो गई कि कोई अपनी इच्छा से आकर के देगा। दूसरी कंडीशन फिर उसने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं ग्रहण करूंगा मैं, पहले इसका नाम बताओ। तो इन्होंने कहा, मेरी बहन का नाम है जरत्कारु। तो दोनों कंडीशन हो गई, ठीक है। ऐसे करके विवाह हुआ, विवाह से संतान हुई, उसका नाम था आस्तिक, महातेजस्वी था। और जब ये जन्मेजय का कहने का मतलब जो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता है तो उसकी क्या गति होती है, इसलिए ये कहानी सुनाई। ये तो आस्तिक जो मुनि था, बाल ब्रह्मचारी, वो भी महातेजस्वी था। वो उसका बाप भी बड़ा तेजस्वी था, तो पुत्र भी तेजस्वी था और सर्वगुण संपन्न था। इसलिए जब ये नागों को जला जला करके भस्म कर रहे थे जन्मेजय, बड़े बड़े उसमें वर्णन आता है, कितने कितने मीलों लंबे लंबे नाग, मतलब कान के जितना छोटे छोटे, इतने छोटे से लेकर के और मीलों मीलों लंबे नाग उसमें आ करके जल जल करके भस्म हो रहे थे। तभी उसी समय जब सारे ये नाग लोग डर गए, तक्षक का भी नंबर आ गया। जन्मेजय ने पूछा, ये तक्षक क्यों नहीं आता अभी तक? तो ऋषियों ने ध्यान लगा करके, जो उनको पुरोहित थे, बड़े तेजस्वी थे, उन्होंने ध्यान लगा करके देखा। कहते इंद्र की शरण ले लिया इसने। तो कहते इंद्र सहित आहुति दे दो। अभी जब इंद्र सहित आहुति दे दी तो इंद्र खुद ही डर के भागा बेचारा वहां से, और तक्षक तो आ गया। अभी तो मंत्र के प्रभाव से तक्षक खिंचता हुआ चला आ रहा है और बस गिरने ही वाला था
उसी समय वासुकी मुनि ने वो आस्तिक को बोला, वासुकी नाग ने आस्तिक को बोला, अरे तुम जल्दी जाओ, पुत्र तुम्हारे द्वारा ही रक्षा होगी। तो उसने आकर के जन्मेजय को इतना स्तव स्तुति किया, जन्मेजय की, क्योंकि तक्षक आ चुका था तो जन्मेजय निश्चिंत हो गए थे। उन्होंने सोचा अब तो तक्षक आ ही गया, अब तो ये जल जाएगा। इसलिए आस्तिक ने जब वरदान मांगा तो उन्होंने कहा बताओ, पूछो, वरदान मांगो, मैं तुम्हें देता हूं। तो आस्तिक ने कहा इस नाग यज्ञ को अभी बंद कर दो। तब उस प्रकार से नाग यज्ञ बंद हुआ, तक्षक बच गया, आस्तिक ने उसको रोक दिया। तब वो वरदान दिया था नागों ने, आस्तिक को वरदान दिया था कि जो भी एक मंत्र है वो, उसमें आस्तिक 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 3 बार जो बोलेगा कोई नाग डसेगा नहीं। अगर फिर भी उसने डस लिया तो उसका नाग की भी मृत्यु हो जाएगी। एक मंत्र है वो, याद कर लेना। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता है उसको पतित होना पड़ता है, मतलब नरक में जाना पड़ता है, स्वधर्म का पालन नहीं करने। और 3 ऋण कैसे मुक्त होते हैं? देव ऋण मुक्त होता है यज्ञ करने से, ऋषि ऋण मुक्त होता है अध्ययन करने से शास्त्रों का, और पितृ ऋण मुक्त होता है संतान उत्पन्न करने से। लेकिन भक्त लोग जो होते हैं वेद विहित मार्ग का उल्लंघन करने पर भी हरि भक्ति के प्रभाव से सदैव निर्भय रहते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं इस विधि का उल्लंघन कर देते हैं। देखो हनुमान जी को देखो, उन्होंने कौन सा विवाह किया, कौन सा वो माता पिता की सेवा कर रहे हैं, क्या करते हैं? सब समय सीताराम की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए उनको कोई दोष लगता है? अरे उनको दोष लगना तो दूर की बात है, सारा जगत उनकी पूजा करता है। इतना राम जी के भी मंदिर नहीं है, इतने हनुमान जी के मंदिर हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण है इस विषय में, हैं? कितने जितने भी हुए हैं जो भक्त लोग जिन्होंने विवाह इत्यादि नहीं किया और उनको कोई भी किसी प्रकार का भी दोष नहीं लगता। हमारे सारे गोस्वामी तो ऐसे ही हैं, हमारे सारे गोस्वामी ऐसे ही हैं कि नहीं? उनको कोई दोष लगा? महाप्रभु स्वयं उन पर कृपा करते हैं।